नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल अब की बार एक रोज़गार में। दोस्तों, आज हम मिक्सचर एंड एलिगेशन का पार्ट 2 करेंगे। तो मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूं। बहुत ही मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं। ये सब क्वेश्चन हम आज करने वाले हैं। दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन हैं फ्रेंड्स, प्रीवियस ईयर किसी ने किसी के हैं। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि मैं वही क्वेश्चन लेता हूँ जो एग्ज़ाम में आ चुके हैं। आप देख पाए कि कैसे क्वेश्चन आते हैं और हम ऐसे क्वेश्चनों को किस तरह करेंगे। तो आज मैं इस वीडियो में वही क्वेश्चन आपको करवाने वाला हूँ। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट आपसे है कि वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। मैं आपसे वादा करता हूँ कि आज की क्लास से आपका जो एग्ज़ाम, अभी आपने देखा होगा कि एसएससी सीएचएसएल वालों के जो एग्ज़ाम रह गए थे उसका नोटिफिकेशन आ गया है। अगस्त में उसका एग्ज़ाम है, यानी कि हमारे पास 2 से ढाई महीने हैं तैयारी के लिए। मैं तब तक आपका पूरा मैथ कंप्लीट करवा दूंगा, अर्थमेटिक और एडवांस भी। मैं आपका पूरा मैथ 2 से ढाई महीने में कंप्लीट करा दूंगा। आज के बाद से मैं आपको बड़ी बड़ी वीडियो लेकर आऊँगा और जिसमें मैं आपका कंप्लीटली सीक्वेंस वाइज, हम 2-3 चैप्टर कर चुके हैं, बस मैं आपको ऐसे ही पूरे चैप्टर करवा दूंगा। तो वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखिएगा। यहाँ से श्योर 1-2 क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। यूपी जेल वार्डन का भी एग्ज़ाम डेट आप लोगों ने देखा होगा कि आप लोगों को एग्ज़ाम डेट जो है सितंबर में होने वाला है। तो उसमें भी ये क्लास उसके लिए बहुत ही बेनिफिट है। तो आप प्लीज़ दोस्तों क्लास को पूरा ज़रूर देखिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो जाने से पहले सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा, ठीक है? इतनी रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स आपसे। चलिए देखिए फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है कि 36 रुपये प्रति लीटर के साथ पानी किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का मूल्य 28 रुपये प्रति लीटर हो जाए। मिक्सचर एंड एलिगेशन का जो मैंने आपको कंसेप्ट बताया था कि हम क्वेश्चन करेंगे। अब देखिए, कोई दूध वाला है फ्रेंड्स, वो दूध में पानी मिलाएगा तो पानी का कोई कीमत तो नहीं होती ना। वैसे तो पानी बहुत कीमती है, लेकिन आप ऐसे देखें कि कोई दूध वाला अगर दूध में पानी मिला रहा है तो वो पानी खरीद कर तो लाएगा नहीं, ठीक है? वो कहीं भी नल से या कहीं से भी भर लेगा। तो पानी का मूल्य जब भी ऐसे क्वेश्चन में आता है तो हम उसको जीरो मान लेंगे, ठीक है? तो हमें क्या करना है, 36 रुपये प्रति लीटर के साथ पानी किस अनुपात में मिलाए। तो हमको यहाँ 36 ले लेना है और जो पानी का मूल्य है वो जीरो रखेंगे हम, ठीक है? उसके बाद उसने कहा है कि मिश्रण का मूल्य 28 रुपये प्रति लीटर हो जाए। हम देखते हैं कि जो भी मिश्रित वैल्यू होती है हम उसको बीच में रखते हैं। फिर हम क्या करते हैं कि दोनों को आपस में घटा लेते हैं। अनुपात पूछा गया है तो अनुपात ऐसे ही आएगा। तो जब बड़ी में से छोटी घटाएंगे, हम 28 में से 0 घटाएंगे तो ये 28 आ जाएगा। 36 में से 28 घटाएंगे तो ये 8 आ जाएगा। फिर इन दोनों का हम अगर हम रेशो लेंगे तो ये 4 पे कट जाएगा 7 पे और ये 4 पे कट जाएगा 2 पे। तो 7:2 फ्रेंड्स हमारा आंसर आ गया। फ्रेंड्स आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन में आप देखेंगे, एक व्यक्ति के पास 25 रुपये प्रति लीटर का रसायन है, उसमें पानी किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण को 20 रुपये प्रति लीटर पर बेचने से 25% का लाभ हो। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ उसने वर्ड यूज़ किया है बेचने पे, यानी ये जो हमें दिया हुआ है वो सेलिंग प्राइस दिया हुआ है। और मैंने आपको बताया हुआ है पिछले वीडियो में कि मिक्सचर एंड एलिगेशन में जब भी हम वो 3 वैल्यू ऐसे ऐसे लेते हैं तो ये तीनों वैल्यू जो हैं वो सेम होनी चाहिए। यानी कि अगर ये कॉस्ट प्राइस है, ये भी कॉस्ट प्राइस होना चाहिए, ये भी कॉस्ट प्राइस होना चाहिए। और अगर ये प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट है, तो ये भी प्रॉफिट होना चाहिए। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ हमें 20 रुपये प्रति लीटर बेचने पर 25% का लाभ दिया गया है। तो हमें पहले क्या करना होगा, पहले कॉस्ट प्राइस निकालना होगा। अब देखिए, यहाँ 25 रुपये प्रति लीटर का रसायन है तो हम यहाँ 25 रुपये ले लेंगे। पानी का मूल्य जैसा कि मैंने आपको बताया हम 0 ले लेंगे। अब यहाँ हमें क्या लेना है, यहाँ हमें कॉस्ट प्राइस ही लेना है, लेकिन हमें यहाँ सेलिंग प्राइस दिया हुआ है। तो हम पहले कॉस्ट प्राइस निकाल लेते हैं। 25% का लाभ हो रहा है, यानी कि 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4, यानी कि 4 रुपये की चीज़ पर 1 का लाभ हो रहा है तो कितने में बेची जाती होगी, 5 में। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है 5 में नहीं बेची जा रही, 20 रुपये में बेची जा रही है। 20 रुपये में बेची जा रही है, इससे कितने गुना ज़्यादा है, 4 गुना। तो जो ये नीचे वाली वैल्यू मैंने आपको बताया कि इसको हम ओरिजिनल वैल्यू मानते हैं, यानी कि इसको हम कॉस्ट प्राइस मानते हैं। तो ये भी 4 ना होकर 4 गुना जाना कितना होगा, 16 होगा। तो बस 16 हमारा कॉस्ट प्राइस आ गया, हम यहाँ 16 बीच में रख देंगे, ठीक है? अब देखिए, बड़े में से छोटा घटा देंगे तो यहाँ 16 आ जाएगा, यहाँ 16 आ जाएगा। 25 में से 16 घटाएंगे तो 9 आएगा। तो 16:9 आ गया, ठीक है? तो उसने पूछा था किस अनुपात में मिलाया जाएगा, 16:9 के अनुपात में मिलाएंगे हम, ठीक है फ्रेंड्स? देखिए फ्रेंड्स, अगर आप ऐसे क्वेश्चन को, मैंने बताया कि एक्स वाई मंगा कर बहुत टाइम लग जाता है, ये कंसेप्ट आप याद रखिएगा। और मैं श्योर कह सकता हूँ अगर वीडियो आप देखेंगे आपको एग्जाम हॉल तक ये कंसेप्ट याद रहेंगे, ठीक है? आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स,
16 रुपये प्रति किलोग्राम वाले गेहूं को 26 रुपये किलोग्राम वाले 24 किलोग्राम गेहूं के साथ मिलाया जाता है, जिससे कि मिश्रण का लागत मूल्य 20 रुपये प्रति किलोग्राम हो गया। बताओ 16 रुपये वाले कितने किलोग्राम गेहूं को मिलाया गया। अब देखिए फ्रेंड्स, इसको करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ। वो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जब भी मान लीजिए ऐसे क्वेश्चन हमको दिए जाते हैं, तो जो ये फ्रेंड्स नीचे यहाँ मान लीजिए कॉस्ट प्राइस है, ठीक है, मैंने आपको बताया था यहाँ अगर कॉस्ट प्राइस है, यहाँ कॉस्ट प्राइस है, तो यहाँ भी कॉस्ट प्राइस होगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, तो अब आप एक चीज़ याद रखिए, जैसे मान लीजिए अगर प्रॉफिट परसेंटेज है, प्रॉफिट परसेंटेज हम किस पे निकालते हैं, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस पे। यानी कि ये जो नीचे वैल्यू आती है ना, वो ओरिजिनल वैल्यू आती है, तो कॉस्ट प्राइस को हमें नीचे रखना होता है, ठीक है। ये क्वांटिटी आती है, क्वांटिटी जो भी मतलब मान लीजिए अगर हमें प्रति किलोग्राम 12 रुपये प्रति दर्जन, तो एक दर्जन में कितने होते हैं, 12 होते हैं। तो हम उसको जो क्वांटिटी होती है ना 12 वैल्यू वाइज, जो उसको नीचे रखेंगे, और जो रुपये वैल्यू आती है ना उसको ऊपर रखेंगे, ठीक है। अब जैसे ये है, तो अब मान लीजिए ये स्पीड का फॉर्मूला आपको था, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो जो जो टाइम आया है ना, ये जो टाइम आया है, ये हमको नीचे रखना होता है, ठीक है। तो मिक्सचर एंड एलिगेशन में भी हम इसका यूज़ करेंगे, तो मैं बताता हूँ कैसे करना है। आइए पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन करके आपको मैं बताता हूँ। देखिए इसमें लिखा हुआ कि 16 रुपये प्रति किलोग्राम वाले गेहूं को, अब जो 16 रुपये है ना, इसको हम ऊपर रखेंगे। 16 रुपये प्रति किलोग्राम वाले 16 रुपये प्रति किलोग्राम वाले गेहूं को 26 रुपये प्रति किलोग्राम वाले, अब यहाँ 26 ले लेंगे, 26 रुपये प्रति किलोग्राम वाले 24 किलोग्राम गेहूँ। देखिए 24 किलोग्राम उसकी क्वांटिटी दी हुई है, तो क्वांटिटी मैंने आपको बताया है कि हमको नीचे लिखनी होती है, ठीक है। उसके साथ मिलाया जाता है कि मिश्रण का लागत मूल्य 20 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाता है। अब ये देखिए ये लागत मूल्य दिया हुआ है, ये भी हमारा लागत मूल्य था, तो इसको हम सीधा बीच में रख सकते हैं, ठीक है। फ्रेंड्स अब देखिए उसने कहा कि बताओ कि 16 रुपये प्रति किलोग्राम वाला गेहूं कितना मिलाया गया था। यानी हमें इसकी क्वांटिटी नहीं पता, तो उसको हम x मान लेंगे, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, आपको एक चीज़ का ध्यान रखना होगा मिक्सचर एंड एलिगेशन में। मिक्सचर एंड एलिगेशन में आपको ध्यान क्या रखना है मैं आपको बता रहा हूँ। एक सेकंड फ्रेंड्स, यहाँ मुझे लग रहा है कुछ गलती हो गई है। फ्रेंड्स मिक्सचर एंड एलिगेशन वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना फ्रेंड्स, उसमें आपको यहाँ 20 आएगा फ्रेंड्स, ठीक है। 20 है, मैंने 28 लिख दिया, ये 20 दिया हुआ है ना, तो यहाँ 20 आएगा। तो फ्रेंड्स अब देखिए उसने आपको एक चीज़ का ध्यान ये रखना होता है फ्रेंड्स कि इस चीज़ का डिफरेंस जो होता है, इन दोनों का डिफरेंस, ये जो रेशो नीचे वाली रेशो होती है ना, उनके ऐड के मतलब उनके सम के बराबर होना चाहिए। हालांकि इस क्वेश्चन में उसका यूज़ नहीं है, मैं अगले क्वेश्चन में आपको बताऊँगा, ठीक है। तो देखिए ये हमारा 24 आ गया, तो जो अब देखिए इसका रेशो अगर लेंगे हम 20 में से 26 में से 20 जाएगा, कितना आएगा 6, ठीक है 6 आएगा। और 20 में से 16 जाएगा, कितना आएगा 4 आएगा। तो लेकिन क्वेश्चन कह रहा है ये 4 नहीं है 24 दिया हुआ है, इससे 6 गुना ज़्यादा। तो इस तरह भी ये 6 ना होकर इससे 6 गुना ज़्यादा कितना होगा 36, यानी कि ये x की वैल्यू हमारे पास आ गई 36। तो 16 रुपये वाले उसने 36 किलो गेहूँ मिलाए होंगे, ठीक है। ऐसे करना है आपको। आइए अगला क्वेश्चन दिखाता हूँ। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स जो दिया हुआ है हमारा कि एक दुकानदार ने 15 किलोग्राम चावल रुपये 29 प्रति किलोग्राम। तो रुपये को मैंने आपको बताया था कि नीचे लिखना है, क्वांटिटी को नीचे लिखना है, रुपये को ऊपर क्वांटिटी को नीचे। तो क्वांटिटी ये 15 आ गई, ठीक है। फिर इसने कहा कि दर पर खरीदने, ये टाइपिंग मिस्टेक है तो फ्रेंड्स एडजस्ट करिएगा। तो ये 15 रुपये के हिसाब से, उसके बाद उसने कहा कि 20 किलोग्राम 22 रुपये प्रति किलोग्राम। तो 22 किलोग्राम के हिसाब से 20 किलो खरीदता है। और उसके बाद उसने कहा कि दोनों प्रकार के चावलों का मिश्रण 27 रुपये प्रति किलोग्राम की दर पर बेचा। अब देखिए यहाँ ये सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, हम इसको बीच में नहीं रख सकते क्योंकि ये ऊपर कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है, तो यहाँ हमें कॉस्ट प्राइस निकालना होगा। बेचा तो लाभ प्रतिशत बताइए, तो अब हमें कुछ भी नहीं दिया, लाभ प्रतिशत भी नहीं दिया ताकि हम निकाल लें। तो हम यहाँ क्या करेंगे, पहले हम यहाँ क्या वैल्यू लेंगे कि इन दोनों का जो फ्रेंड्स डिफरेंस है वो आ जाए। उसके लिए हमें क्या करना होगा कि इसको जो है पहले रेशो में निकालना होगा, ठीक है। तो 15 को अगर आप रेशो निकाल लेंगे तो कितना आएगा इन दोनों का रेशो, ये आ जाएगा 3, तो 5 पर कट जाएगा, ये 4 आ जाएगा। अब देखिए हम ऐसी कौन सी वैल्यू यहाँ रखें कि इनमें से माइनस करने पर 3 आ जाए और इनको माइनस करने से
4 आ जाए, ठीक है। तो अगर आप 25 रखेंगे यहाँ पर फ्रेंड्स, 25 रखेंगे, आपको देखिए आप यहाँ कह सकते थे, कई ऐसे भी कह सकते थे कि सर यहाँ हम 19 भी तो रख सकते थे। लेकिन फ्रेंड्स आपको क्या देखना है कि इन दोनों में से अगर हम 19 रख देते तो इससे भी छोटा होता, इससे भी छोटा होता। हमें ऐसी वैल्यू यहाँ रखनी होती है कि जिसका डिफरेंस तो 3 आए, इधर से करने पर 4 आए, लेकिन ये वैल्यू इससे यानी कि 1 से छोटी होनी चाहिए इन दोनों में से, और 1 से बड़ी होनी चाहिए। तो 25 ऐसी वैल्यू थी जो 22 से बड़ी थी और 29 से छोटी थी। अब देख लीजिए, ये देखिए 25 में से 22 घटाएंगे 3 आ जाएगा, 29 में से 25 घटाएंगे तो 4 आएगा, ठीक है फ्रेंड। तो ये 3:4 आ गया, ठीक है। अब आपको जो मैं पिछले क्वेश्चन में बता रहा था, आपको ध्यान किस चीज़ का रखना है कि जो इन दोनों का डिफरेंस होता है ना, कितना है डिफरेंस 7, इन दोनों के सम के रेशो के सम के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ देखिए डिफरेंस 7 था, रेशो यहाँ का सम इनका 7 था, तो यानी कि ये हमारा सही है, हमें यहाँ कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब ये हमारा ओवरऑल कॉस्ट प्राइस आ गया था 25 रुपये, लेकिन वो बेच कितने में रहा है 27 रुपये के हिसाब से, तो उसने लाभ प्रतिशत पूछा है। तो 25 की चीज़ 27 में बेची, कितने का लाभ हुआ 2 का, कितने पर 25 पर। परसेंटेज के लिए क्या करना होगा 100 से मल्टीप्लाई, तो ये 4 से कट जाएगा, 4 टू 8% हमारा प्रॉफिट आ जाएगा, ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि एक दुकानदार ने 18 रुपये प्रति और 13 रुपये प्रति 100 ग्राम वाली 2 प्रकार की चाय 7:3 के अनुपात में मिलाता है। वह समृद्ध चाय को 18.5 प्रति 100 ग्राम की दर से बेचता है, ठीक है। तो बताइए कि वो ये सब फ्रेंड्स 18.5 होगा, ठीक है, 18.5 होगा। तो बताइए कि पूरे सौदे में लाभ प्रतिशत कितना हुआ। तो बस आपको वैसे ही करना है, पहले 18 रुपये प्रति किलोग्राम और 13 रुपये प्रति किलो, यहाँ आप 18 लिख लेंगे, यहाँ 13 लिख लेंगे, ठीक है। दोनों प्रकार की चाय 7:3 के अनुपात में मिलाता है। क्वांटिटी मैंने आपको बताया कि आपको नीचे लिखनी है, यहाँ 7:3, ठीक है। और ये हमें सम्मिलित चाय को 18.5 यानी कि 18.5 रुपये प्रति 100 ग्राम की दर से बेचता है। ये सेलिंग प्राइस है, हम यहाँ इसे नहीं रख सकते क्योंकि यहाँ हमें कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है, ठीक है। तो हमें क्या करना होगा, पहले कॉस्ट प्राइस निकालना होगा। अब कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए मैंने आपको बताया कि ऐसी कौन सी वैल्यू यहाँ रखें कि ये 7 आ जाए और ये 3 आ जाए। लेकिन उससे पहले आपको क्या ध्यान रखना होगा कि मैंने आपको बताया था कि इन दोनों का डिफरेंस रेशो के सम के बराबर होगा। अब आप देखिए रेशो यहाँ का सम 10 है, यहाँ डिफरेंस 5 है। हमें क्या करना होगा कि इस डिफरेंस को जो यह सम है 10, इसको बराबर करना होगा 5 के। तो फ्रेंड्स यह इसको 5 से बराबर करने के लिए क्या करना होगा, 2 से डिवाइड करेंगे तभी 5 आएगा। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो इसको भी 2 से डिवाइड कर देंगे, इसको भी 2 से डिवाइड करेंगे। तो जब हम इसको 7 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना आएगा 3.5, और ये इसको जब डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 1.5। मैं इसको रब कर देता हूँ आपको, ठीक है। तो ये 18 था, ये 13 था, तो फिर ये हमारा आ गया 3.5, ये हमारा आ गया 1.5, ठीक है। तो यहाँ हम क्या रखें ऐसी वैल्यू कि इनका माइनस करेंगे तो ये आ जाए। तो फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था कि आपको ऐसी वैल्यू लेनी है जो इससे बड़ी हो और इससे छोटी हो। तो 13 से बड़ी और 18 से छोटी कौन सी वैल्यू है 16.5। 16.5 में से आप 13 घटाएंगे कितना आएगा 3.5। 18 में से 16.5 घटाएंगे कितना आएगा 1.5। अब देखिए 16.5 रुपये की वैल्यू को 18.5 में बेचेंगे तो कितने रुपए का लाभ होगा 2 रुपये का। कितने पर 16.5 गुना 100 परसेंटेज के लिए, ठीक है। तो ये 10 ऊपर जाके 1000 रहेगा, ये पॉइंट कट जाएगा। तो जब हम फ्रेंड्स ये इसको काट कर देखेंगे तो ये हमारा 66.67% हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आइए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो फ्रेंड्स हमारा है उसमें दिया हुआ है कि किसी वस्तु के, फ्रेंड्स वीडियो को पूरा जरूर देखते रहिएगा, आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मुझे नहीं लगता कि जो मेरे कंसेप्ट हैं या जो जिस विषय में समझा रहा हूँ आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन में देखिए कि किसी वस्तु के क्रमशः 35 रुपये और 40 रुपये प्रति किलोग्राम की लागत वाले मिश्रण को वजन 2:3 के अनुपात में मिश्रित किया जाता है तथा 57 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचा जाता है, तो लाभ प्रतिशत क्या करिए। बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है। आपको क्या करना है, यहाँ आपको पहले 35 लिख लें, यहाँ 40 लिख लें और 2:3 के अनुपात में मिलाया जाता है दोनों को। अब इन दोनों का डिफरेंस देखिए फ्रेंड्स कितना है 5, इन दोनों का सम देखेंगे कितना है 5, यानी कि ये सही है, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो हम ऐसी कौन सी वैल्यू रखें कि
यहाँ माइनस करने पर 2 आ जाए और यहाँ माइनस करने पर 3 आ जाए। तो यहाँ फ्रेंड्स अगर हम 38 रख देंगे तो देखिए ये 2 आ जाएगा, यहाँ से 3 आ जाएगा। 38 इससे बड़ा भी है और इससे छोटा भी है, यानी कि कंडीशन सेटिस्फाइड है। अब हमारी ओवरऑल कॉस्ट प्राइस 38 है और सेलिंग प्राइस 57 है, तो हमें कितने रुपये का लाभ हो रहा है? 19 रुपये का। कितने पर? 38 पर। गुना 100 कर देंगे, ठीक है, परसेंटेज के लिए। ये 92 का कट जाएगा, यानी कि 100/2, 100/2 आ जाएगा हमारा, यानी कि 50% जो है हमारे प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि एक बर्तन में 200 लीटर दूध रखा है, उसमें से 5 लीटर दूध निकालकर उसमें उतना ही पानी भर दिया जाता है, यह क्रिया एक बार और की जाती है तो उस बर्तन में दूध की मात्रा कितनी बच गई? तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। आपको क्या करना है फ्रेंड्स कि देखिए हम 5 लीटर दूध निकाल रहे हैं पहली बार में, ठीक है, कितने में से? 200 में से, ठीक है। इसको कट करिए, फ्रैक्शन में वैल्यू आ जाएगी 1/40। तो आप देख रहे हैं कि अगर दूध 40 लीटर होता तो हम उसमें पहली बार में 1 लीटर निकाल रहे हैं, तो बचेगा कितना? 39 लीटर, यानी कि 40 में से 39 लीटर बचा, ठीक है, पहली बार में ये जब किया। उसके बाद उसने कहा कि एक बार और, तो दूसरी बार करेंगे फिर वही क्रिया होगी, दूसरी बार भी दूध में 39/40 बचेगा। तो फ्रेंड्स उसने पूछा है कि उस बर्तन में दूध की मात्रा कितनी बच गई। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये नीचे आ जाएगा 1600 और ऊपर कितना आ जाएगा फ्रेंड्स? 39 को जब हम 39 से करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये हमारा फ्रेंड्स आ जाएगा 1521, ठीक है, 1521। इसको याद रखिएगा आप, 1521/1600, ठीक है, वो करने के बाद आ गया। तो उसने कहा है कि जो ये 1600 था, ये 1600 लीटर है, ये हमारी ओरिजिनल वैल्यू, नीचे वाली वैल्यू होती है ओरिजिनल, लेकिन क्वेश्चन में हमें दिया हुआ कि 200 लीटर था, यानी कि इससे 200/1600 गुना ज़्यादा। 1600 कट जाएगा तो 200 आ जाएगा। तो इसी तरह हमारा जो दूध ये ऊपर बचा है वो 1521 ना होकर 200/1600 गुना ज़्यादा होगा, ठीक है। 0 से 0 कट जाएगा, ये 2 से 8 पर कट जाएगा, तो 1521/8। जब इसको हम करेंगे फ्रेंड्स ये 190.125 लीटर हमारा आंसर आ जाएगा, यानी कि अंत में 200 में से इतने लीटर दूध बचा था, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन मैं कराता हूँ, वो भी बिल्कुल वैसा ही है, आपको समझ में आएगा। एक बर्तन में 90 लीटर स्प्रिट रखा हुआ है, उसमें 9 लीटर स्प्रिट निकाल कर उसमें उतना ही पानी डाल दिया जाता है, ये क्रिया 2 बार और की जाती है तो उस बर्तन में स्प्रिट की कितनी मात्रा बच गई, ठीक है। आपको क्या करना है फ्रेंड्स, वैसे ही करना है, जैसे देखिए 9/90 करेंगे आप, तो पहली बार में 1/10 निकाला जा रहा है, तो बचा कितना होगा फ्रेंड्स? बचा होगा फ्रेंड्स 9/10, ठीक है। तो 9/10 पहली बार में बचा है स्प्रिट उसमें से, तो उसने कहा है कि यह क्रिया 2 बार और, देखिए एक बार तो की, लेकिन 2 बार और, अगर कहता कि 2 बार, टोटल 2 बार, तो हम 1 बार और करते 2 बार हो जाता, लेकिन उसने कहा कि 2 बार और। इसमें ध्यान रखिएगा, आप कंफ्यूज मत होइएगा। तो 2 बार और करेंगे तो 9/10 गुना 9/10, ठीक है। तो इसको जब करेंगे तो ये हमारा 729/1000 आ जाएगा। तो नीचे वाली वैल्यू ओरिजिनल है और ऊपर जो बच जाता है सब प्रोसेस के बाद। लेकिन ये कह रहा है कि ये 1000 नहीं थी, 90 लीटर थी, 90/1000 हम कर देंगे तो 1000 से 1000 कट जाएगा, हमारा 90 आ जाएगा। तो उसी तरह ये जो स्प्रिट बचा है वो भी 729 ना होकर 90/1000 होगा, ठीक है, 90/1000 होगा। तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे फ्रेंड्स तो ये कितना आ जाएगा? इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 11 फ्रेंड्स ये आ जाएगा 65.61 लीटर, ठीक है, 65.61 लीटर, ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन जो है वो है कि दूध और पानी के 60 लीटर मिश्रण में पानी की मात्रा 5% है, इसमें लगभग कितना पानी और मिलाया जाए कि मिश्रण में पानी की मात्रा 15% हो जाए। फ्रेंड्स जिसने भी मेरा वो परसेंटेज का वीडियो देखा होगा, मैंने उसमें सेम ऐसा एक क्वेश्चन आपको कराया था जिसमें फल वाला जो क्वेश्चन था कि एक सूखे फल, ताज़े फल में से इतने प्रतिशत पानी था और सूखने के बाद इतना पानी उड़ जाता है और इतना गूदा रह जाता है। तो वही क्वेश्चन है ये बिल्कुल। मैंने उस क्वेश्चन में आपको बताया था कि हमें वो चीज़ लेनी होती है जिसमें कोई बदलाव नहीं हो रहा, ठीक है। आप मेथड देखिएगा, वो भी क्वेश्चन ऐसे करना है, जिसने नहीं देखा होगा ये क्वेश्चन देख लेगा तो वो भी कर लेगा और ये भी कर लेगा, ठीक है। तो देखिए 60 लीटर मिश्रण में 60 लीटर मिश्रण है, ठीक है, उसमें पानी की मात्रा 5% है, ठीक है। इसमें कितना पानी और मिलाया जाए? अब देखिए पानी मिला रहा है,
मिला पानी रहा है तो हमको क्या करना है, पानी में, अब देखिए कोई मिश्रण है, मान लीजिए ये इसमें दूध और पानी है, तो आप इसमें पानी मिला रहे हैं तो पानी कितना, पानी ही बढ़ेगा ना, दूध तो नहीं बढ़ेगा, दूध उतना ही रहेगा। तो हमको वही चीज़ लेनी है जो उतनी रहेगी। तो अगर 60 लीटर मिश्रण में 5% पानी है तो दूध कितना होगा, 95%। ठीक है, उसके बाद हम इसको बराबर कर देंगे, x जो नया मिश्रण बनेगा उसका वजन होगा, और उस मिश्रण में 15% पानी हो जाए। अगर 15% पानी हो जाएगा तो दूध कितना हो जाएगा, 85%। वही वैल्यू लेनी है हमको जिसमें चेंज नहीं हो रहा है, तो परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप इसको फ्रेंड्स काटेंगे तो ये देखिए कितना आ जाएगा, ये जब इसको आप काटेंगे तो ये 5 से कट जाएगा 12 पे और ये 17 पे। ठीक है, तो जब इसको आप कट पिट करेंगे तो फ्रेंड्स ये हमारा पॉइंट में वैल्यू आएगी। फ्रेंड्स देखिए, हाँ फ्रेंड्स, इसको आप देख लीजिएगा होमवर्क में, ये मल्टीप्लाई करके वैल्यू कुछ ज़्यादा आएगी पॉइंट में, करना आपको ऐसे ही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखिए ये भी फ्रेंड्स बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है, तो इसको भी आप चाहे तो घर पे प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो वरना अगर कहेंगे तो मैं यहाँ भी आपको बता सकता हूँ। देखिए 170 ग्राम नमक और पानी के मिश्रण में 20% पानी है, 20% पानी है, तो उसमें कितना पानी वाष्प द्वारा उड़ा दिया जाए कि पानी की मात्रा 15% बच जाए। अब देखिए चेंज किस में आ रहा है, पानी में, तो हमें नमक कांस्टेंट है तो नमक को लेना होगा। अगर 20% पानी है तो नमक कितना होगा, 80%। ठीक है, उसको बराबर करना होगा, ये हमारा नया वजन आ जाएगा। 15% बचेगा तो वो कितना बचेगा उसमें, 85% नमक। परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, 85 ये 2 पर, यानी कि x हमारा आ गया 160। ये आंसर नहीं है फ्रेंड्स, देखिए जो 160 है वो जो नया हमारा आया है ना, नया जो घोल आया है, पहले 170 ग्राम था, अब 160 ग्राम है। ठीक है, क्योंकि उसमें पानी उड़ा है ना कुछ, तो वो 160 ग्राम बचा है। तो उसने पूछा है कि कितना पानी वाष्प द्वारा हम उड़ा देंगे ताकि घोल ये नया घोल बचेगा। तो देखिए पहले 170 था, अब 160 हो गया घोल, तो कितना उसमें पानी उड़ा होगा, 10 ग्राम। ठीक है, ये हमारा आंसर है। ठीक है, तो फ्रेंड्स वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जाइएगा। लेकिन फ्रेंड्स प्लीज़ रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर आपको यहाँ से कुछ सीखने को मिला है तो जाने से पहले जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है ना वो दबा दीजिएगा, और उसके साथ जो बेल आइकन है फ्रेंड्स उसको भी दबा लीजिएगा, ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ठीक है, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा। रिवीजन करते जाइएगा, एसएससी सीएचएल और जेल वार्डन वाले जितने भी हैं मेरे दोस्त, मैं उनको बता रहा हूँ कि आपका मैथ के जितने भी क्वेश्चन आते हैं ना, एक भी नहीं छूटेगा फ्रेंड्स, ये दावा है मेरा, एक भी आप नहीं छोड़ के आएंगे, मैथ रीजनिंग। और फ्रेंड्स जो जेल वार्डन फायरमैन वाले स्टूडेंट हैं वो मुझे बताइएगा, अगर वो कहेंगे तो मैं हिंदी का भी आपको प्रैक्टिस सेट करवाना शुरू कर दूंगा। उसकी मैं वीडियो भी आपको, अगर चैप्टर वाइज करेंगे तो मैं चैप्टर वाइज भी कराना शुरू कर दूंगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, चलता हूँ। जय हिंद, जय भारत।